Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में बात करेंगे। लेबनान में इस वक्त दहशत का माहौल है। पेजर फटने से लेकर सोलर पैनल हो गया या फिर मोबाइल फोन हो गया, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में फटने की खबर वहां से सामने आ रही है। दहशत इस कदर लोगों में फैल चुकी है कि लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करने से डर रहे हैं। दरअसल हिजबुल्लाह के जितने लड़ाके हैं उन्होंने इजरायली सेना के अगर सेंसर में वो ना आए, यानी कि उनकी पकड़ में ना आ पाए, इस वजह से उन्होंने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करने के बजाय पेजर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया था। अब इसके बाद पेजर में लगातार धमाके होने के बाद कई लोगों की इसमें मौत हुई है। करीब 3000 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। अब इजरायली सेना और मुसाद को चकमा देने के लिए लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने अपने लड़ाकों और समर्थकों को सख्त हिदायत दी कि वो बातचीत के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें। यही वजह थी कि वहाँ हिजबुल्लाह समर्थक बातचीत के लिए पेजर्स और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन हमलों के बाद स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 दिनों से लेबनान में हो रहे इन धमाकों की वजह से हिजबुल्लाह समर्थक पेजर्स और वॉकी टॉकी के इस्तेमाल से कतरा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन्होंने पेजर्स और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। घरों से इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी हटाया जा रहा है। हिजबुल्लाह समर्थकों ने अपने परिवार की पहुंच से भी इन्हें दूर कर दिया है। इतना ही नहीं, ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें कहा गया है कि घरों और इमारतों पर लगे सोलर पैनल हटा दिए गए हैं, क्योंकि कई इलेक्ट्रॉनिक जो रेडियो फ्रीक्वेंसी से जुड़े हुए पेजर्स थे उनमें भी ब्लास्ट होते नजर आए हैं। और रिपोर्ट्स वहां से ये सामने आ रही है कि चाहे वो सोलर पैनल हो या फिर वॉकी टॉकी हो, इनमें भी धमाके होने की खबर सामने आ रही है। लेबनान में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। और लेबनान में पेजर्स में ब्लास्ट के बाद दहशत तो है ही, लगातार कई ऐसे अपडेट भी सामने आ रहे हैं जहां पर पेजर्स के अलावा सोलर पैनल्स में भी धमाके हो रहे हैं, मोबाइल फोन्स में भी धमाके हैं और वॉकी टॉकी में भी धमाके हैं। इसके बाद से वहां के लोग अपने घरों से तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को हटाने की उन्होंने शुरुआत कर दी है। रिपोर्ट्स ये सामने आई है कि सोलर पैनल भी वहां से हटाए जा रहे हैं। अब इसी बीच इजरायली सेना प्रमुख का भी बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। इजरायली सेना प्रमुख जनरल हर्जी हवेली ने बुधवार 18 सितंबर को इजराइल की उत्तरी कमान का दौरा किया है। अब सेना प्रमुख ने बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत चुकानी होगी। जब उन्होंने दौरा किया तो हलेवी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का मुआयना किया और क्षेत्र में रक्षात्मक और आक्रामक योजनाओं को मंजूरी दी। उन्होंने कमांडर्स को संबोधित करते हुए कहा कि हम अभी भी ऐसी कई क्षमताओं से लैस हैं जिन्हें हमने अभी तक सक्रिय नहीं किया है। नियम यह है कि जब भी हम किसी निश्चित चरण के लिए काम कर रहे होते हैं तो अगले 2 चरणों पर पहले से ही आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। युद्ध के हर चरण में हिजबुल्लाह को अधिक कीमत चुकानी होगी, यानी उनका साफ तौर पर कहना है कि वो प्री प्लान्ड है, सब कुछ प्लान्ड है। हिजबुल्लाह को कीमत चुकानी होगी और अभी भी ऐसी कई चीज़ें उनके पास हैं जो उन्होंने सक्रिय नहीं की हैं और वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। और अगली खबर बांग्लादेश से सामने आई है जहां पर बगावत के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस को भी खतरा मंडरा रहा है बगावत का, क्योंकि वहां पर मांग तेज हो रही है अब चुनाव की। देश में चुनाव की मांग तेज हो चुकी है और विरोध का स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस ने नाराजगी से निपटने के लिए कड़ाई करने का फैसला लिया है और अगले 60 दिन के लिए पूरे देश में सेना को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी हैं। अब सेना को किसी को भी गिरफ्तार करने और गोली मारने तक का अधिकार मिल गया है। बांग्लादेश में 5 अगस्त को तख्ता पलट हुआ था और शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। सेना की शक्तियां बढ़ाने का फैसला तब लिया गया जब बीएनपी के हजारों कार्यकर्ता ढाका की सड़कों पर उतर आए और चुनाव के जरिए लोकतांत्रिक बदलाव की मांग तेज कर दी गई। यानी कि अब सेना के हाथ में कई बड़ी शक्तियां हैं, कई बड़ी पावर्स हैं और बगावत का जो खतरा है वो अंतरिम सरकार के प्रमुख के ऊपर मंडराने का उन्हें डर है कि ऐसा उनके साथ भी हो सकता है। और अगली खबर, टाइटैनिक के डूबने के बाद उसका मलबा देखने के लिए जो टाइटन पनडुब्बी पिछले साल वहां पर गई थी, समुद्र के नीचे तक गई थी, जिसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसकी पहली तस्वीर उस एक्सीडेंट के बाद से अब सामने आई है।
ये कैसी डूबी, इसे लेकर साउथ कैरोलिना कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हो रही है, यानी कि किस तरीके से ये पनडुब्बी डूबी थी उसे लेकर सुनवाई की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई 16 सितंबर को शुरू हुई थी, जो 27 सितंबर तक चलेगी। सुनवाई के पहले दिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने टाइटन पनडुब्बी के ब्लास्ट के बाद की पहली तस्वीर शेयर की है। इसमें पनडुब्बी का पिछला हिस्सा टूटा हुआ नजर आ रहा है। पनडुब्बी के किनारे उखड़ गए थे, जबकि जहाज का एक फटा हुआ टुकड़ा पास में ही दिखाई दे रहा है। ये वही पनडुब्बी है जो पिछले साल टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए गई थी और उसके बाद इसमें ब्लास्ट हो जाता है। उसकी तस्वीर ये पहली सामने आई है। इसकी सुनवाई लगातार कई दिनों तक चलेगी, जिसका अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।